हेलो गैस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाला है वर्षा ऋतु पे निबंध संकेत। पहला पॉइंट है परिचय, दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक सौंदर्य, तीसरा पॉइंट है लाभ, चौथा पॉइंट है हानि, पांचवा पॉइंट है उपसंहार। फर्स्ट पॉइंट, वर्षा ऋतुओं की रानी है। भारत की सभी ऋतुओं में से यह एक अनुपम ऋतु है। संसार के बड़े बड़े कवियों ने इस ऋतु की काफ़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। यह ऋतु संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी देती है और माँ की तरह मनुष्य का पालन पोषण करती है। पॉइंट नंबर 2, गर्मी के बाद वर्षा आती है। इसके प्रभाव से प्राकृतिक लहलहा उठती है। सूखे पौधे और सूखी पत्तियों में नई जान आ जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी अपनी मधुर ध्वनियों से वन और उपवनों की शोभा बढ़ाते हैं। तालाब के किनारे मेंढक टर टर करने लगते हैं। दुबली पतली लताएं बढ़कर फैलने लगती है और वृक्षों में लिपटने लगती है। घने जंगलों में मोर मस्त होकर नाचने लगते हैं। सारी प्राकृतिक नया रूप धारण कर नए जीवन का स्वागत करती है। सूखी नदियां किनारों को तोड़ती ममोड़ती आगे बढ़ती है और कभी कभी किनारों के पेड़ पौधों को उखाड़ पखाड़ कर गिराने लगती है। इस ऋतु में ऐसा लगता है कि किसी ने सारी धरती पर हरी चादर बिछा दी हो। खेत खलिहान बाग बगीचे तल तलैया अरहर पोखर सभी भर पूरे हो उठते हैं। वर्षा के स्वागत में स्त्रियां इंद्र भगवान की पूजा करती है। कदम की डालों पर झूला झूलती और कजली लवानी हिल्डोला गाती है। आकाश काले मेघाओं से भर जाता है। कभी कभी बादलों को चीर कर बिजली चमकती है और कभी बादल गरजते हैं। जब वर्षा की नन्ही बूंदें छोटे बड़े पत्तों पर गिरती है तब ऐसा लगता है मानो मोती झर रहे हो। हवा में शीतलता और मस्ती रहती है। गांव के किसान झूम उठते हैं और उनके रूखे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आशा और उत्साह का नया वातावरण छा जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु मनुष्य और प्रकृति को नए सांचे में ढाल देती है। पॉइंट नंबर 3, वर्षा ऋतु संसार के लिए नए जीवन का वरदान अथवा कीमती उपहार लेकर आती है। सभी नया जीवन पाकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं। यदि वर्षा ना हो तो चारों ओर हाहाकार मच जाए, अन्न की उपज ना हो और सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाए, देश में अकाल पड़ने लगे। इतना ही नहीं, मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी मुसीबत में फंसेंगे। वर्षा के अभाव में जब पशुओं को चारा नहीं मिलता है तब उनकी ही हालत खराब होने लगती है। पॉइंट नंबर 4, वर्षा ऋतु कभी जीवन देती है तो कभी जीवन लेती भी है। जहाँ एक ओर यह हरियाली लाती है, वहीं अधिक वर्षा के कारण गांव और नगरों को डुबा देती है। शहर की सड़कें तो साफ सुथरी हो जाती है, किंतु गांव की राहों में कीचड़ हो जाने के कारण गाड़ियों और लोगों के आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। इस ऋतु में जहरीले कीड़े मच्छर और मक्खियाँ बड़ी संख्या में निकल आती है, जिनसे मलेरिया हैजा आदि रोग भयानक रूप धारण कर लेते हैं। लगातार वर्षा होने के कारण गरीबों के कच्चे मकान गिर पड़ते हैं और वे बेघर हो जाते हैं। यदि बाढ़ आई तो खेत के खेत और गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हालत में धान और जान की बड़ी हानि होती है। पॉइंट नंबर 5, वर्षा आनंद और आशा और उत्साह की ऋतु है। यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।
यही कारण है कि सभी ऋतुओं में इसका सबसे ऊंचा स्थान है और यह सभी ऋतुओं की रानी कहलाती है। यदि यह ना होती तो जीवन और जगत की सत्ता ही सदा के लिए मिट गई होती। दोस्तों, वर्षा ऋतु पे इस तरह से निबंध कंप्लीट हुआ। आप लोगों को नेक्स्ट किस पे निबंध चाहिए कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।